नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। किसी ने कभी कहा था कि कहो कि लब आजाद है, पर आज कहना पड़ रहा है कि चीखो कि हम खामोश हैं। 8 साल की एक बच्ची के साथ हफ्ते भर तक 8 लोग बलात्कार करते हैं। यहां तक कि आखिर में जब उस बच्ची का कत्ल करने जा रहे थे, तब एक पुलिस अफसर उनसे कहता है, कुछ देर और रुक जाओ, मैं भी इसे नोच खसोट लूं, फिर मार देना। 2 महीने हो गए इसे, पर अब तक हम सब खामोश हैं। बिना सोचे बिना देखे यूपी पुलिस बस एनकाउंटर पर एनकाउंटर किए जा रही है। पर उसी यूपी में एक विधायक पर रेप का इल्जाम लगता है। पीड़ित का पिता थाने में मारा जाता है। उस पीड़ित और उसके परिवार की चीख सब सुनते हैं, पर फिर भी हम खामोश हैं। क्या कीजिएगा, हम और आप तो वैसे भी हमेशा खामोश ही रहते हैं। बचे नेता और सरकार तो उपवास के बहाने सब के सब मौन व्रत पर चले गए। सरकार कोई कदम उठाए होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। देश की ये 3 ताजा तस्वीरें। पहली, एक दिन के उपवास पर बैठे अपने नेता और सरकार की तस्वीर। दूसरी, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले हैवानों और उनके हाथों मरने से पहले आखिरी घड़ी तक नोची खसोटी गई 8 साल की मासूम की तस्वीर। और तीसरी, उन्नाव के दबंग विधायक की तस्वीर जो बलात्कार का इल्जाम सर पर लिए पूरे लखनऊ का चक्कर लगा रहे हैं और सरकार तय ही नहीं कर पा रही है कि इन्हें खुला रखें या अंदर भेजें। सचमुच आज की राजनीति को उपवास की ही जरूरत है। उपवास होगा तो पेट खाली होगा और खाली पेट बोल वचन कम निकलते हैं। हमारे नेता होशियार हैं और सरकार डेढ़ होशियार, तभी तो उपवास के बहाने सब के सब मौन व्रत पर चले गए। कोई बोल ही नहीं रहा कि कठुआ की 8 साल की बच्ची हैवानों के हवस का शिकार हुई है और हैवान का कोई धर्म या जात नहीं होता। इसीलिए इस हैवानियत को धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून के चश्मे से देखें। उपवास के नाम पर मौन व्रत है, इसीलिए नेता और सरकार ये भी नहीं बोल रहे कि बलात्कार के इल्जाम में घिरे उन्नाव के विधायक जी के साथ क्या सुलूक होना चाहिए। गुस्सा नहीं, हैरानी होती है लोगों की उस सोच पर जो रूह को छलनी कर देने वाली गैंग रेप जैसी वारदात में भी धर्म और मजहब ढूंढ लेते हैं। लोग कहते हैं कि उस बच्ची के बलात्कारियों को छोड़ दो जिन्होंने कठुआ के एक मंदिर में अपनी हवस मिटाई थी। दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, ऐसे लोगों को धर्म के नाम पर छोड़ भी दें तो क्या इसके अपने ही धर्म के लोग या इसके अपने करीबी रिश्तेदार अपने ही घर की किसी बच्ची को इनके साथ अकेला छोड़ने की हिम्मत करेंगे? इससे पहले कि आप जवाब दें, जरूरी है उस बच्ची की कहानी एक बार जरूर सुन लीजिए। और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, कठुआ की जिला अदालत में दर्ज चार्जशीट का हिस्सा है, यानी ये गैंग रेप का कानूनी दस्तावेज है। कठुआ के गांव रसाना के आसपास हाल के वक्त में अल्पसंख्यक बकरवाल समुदाय के कुछ परिवार आकर बस गए थे। इसी गांव के देवी स्थान मंदिर का सेवादार संजीराम इस समुदाय के लोगों को गांव से हटाना चाहता था और उसी ने ये पूरी साजिश रची। राजस्व अधिकारी के पद से रिटायर संजीराम पड़ोस की 8 साल की एक बच्ची को रोज पशुओं को चराने के लिए जंगल जाते हुए देखता था। इसी के बाद उसके मन में उस बच्ची को लेकर पाप जागा। वो अपने नाबालिग भतीजे को भी इस पाप में शामिल कर लेता है। 10 जनवरी की बात है। भतीजा जानवरों को खोज रही बच्ची पर जंगल में टूट पड़ता है और उसे जंगल के ही एक मंदिर में लेकर पहुंचता है। चार्जशीट के मुताबिक मंदिर के प्रार्थना कक्ष में ही वो बच्ची से रेप करता है। फिर वो अपने दोस्त मन्नू को भी बुला लेता है।
दोनों फिर से रेप करते हैं। इसके बाद वो अपने चाचा को इसकी खबर देता है। संजीराम उससे बेहोशी की दवा मंगवाता है और मंदिर पहुंचता है। दोनों बच्ची को पीटते, रेप करते, पीटते, रेप करते, पीटते और फिर रेप करते, कई बार बेहोशी के हालत में भी। 12 जनवरी को बच्ची का पिता हीरानगर थाने पहुंचता है कि साहब 3 दिन से हमारी बेटी घर नहीं आई। विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया को जांच में लगाया जाता है। टीम में साथ होते हैं एएसआई प्रवेश कुमार, सुरेंद्र कुमार और हेड कांस्टेबल तिलक राज। इस बीच संजी का भतीजा मेरठ के अपने दोस्त विशाल जंगोत्रा को फोन करके कहता है कि अगर वो 8 साल की बच्ची का रेप करना चाहता है तो फौरन कठुआ आ जाए। चार्जशीट के मुताबिक विशाल अगली ही ट्रेन से कठुआ पहुंच जाता है और बेहोश बच्ची से रेप करता है। तब तक जांच अधिकारी दीपक खजूरिया लड़की का पता लगाते हुए मंदिर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सबको तुरंत गिरफ्तार करने की बजाय भतीजे के परिवार को ब्लैकमेल करने लगता है। चार्जशीट में लिखा है कि वो लड़के को बचाने के एवज में 1.5 लाख रुपए भी वसूल करता है। इसके बाद जब वो मंदिर पहुंचता है तो बच्ची बेहोश पड़ी मिलती है। संजीराम कहता है कि अब इसकी हत्या कर देनी चाहिए। इस पर जांच अधिकारी खजूरिया कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं भी कुछ कर लूं। इसके बाद वो पुलिस अधिकारी भी उस बच्ची से रेप करता है। इसके बाद सभी फिर बारी बारी से 8 साल की उस मासूम के साथ बलात्कार करते हैं। इसके बाद उसी हालत में उस बच्ची का गला घोंटकर उसे मार देते हैं। फिर उसके सिर को पत्थर से कुचला जाता है और लाश जंगल में फेंक दिया जाता है। चार्जशीट के तहत संजीराम, उसका बेटा विशाल, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, 2 विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलक राज और स्थानीय निवासी प्रवेश कुमार पर रेप, मर्डर और सबूत मिटाने के मामले दर्ज किए गए। तो यह है कठुआ की पूरी कहानी। अब आप जवाब दीजिए, क्या सोच रहे हैं? मन भारी है, वाजिब है, लेकिन हम सब इसी दुनिया में तो रहते हैं ना। नाश करते हैं अपनी सभ्यता पर। हम कहते नहीं थकते कि दुनिया को तहजीब का शऊर हमने सिखाया, और अब हम कहां पहुंच गए। इंसाफ हो भी जाए तो क्या है, इस कहानी को सुनते हुए आपकी तरह के लाखों लोगों के अंदर जो आदमी मरा है उसकी सजा क्या होगी? काश ताजीरात हिंद की दफाओं में मरी हुई इंसानियत की भी सजा होती। कोई ऐसा जर्राह होता जो पीस कर बांध देता, कोई ऐसी बूटी जो हमारे बच्चों को बुरी नजरों से बचा लेता। आदम की औलादें इतनी बुरी तो न थी कभी कि हमें शर्म आती खुद को आदमी कहने पर। कठुआ हो या उन्नाव, किसको दिखाएं अपना घाव। क्योंकि उन्नाव के विधायक सेंगर के समर्थन में बरेली के बोरिया के एक विधायक अजीबोगरीब बयान देते हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि सेंगर ने बलात्कार किया। तीन बच्चे की मां के साथ कोई रेप करता है? विधायक सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि सेंगर ने बलात्कार किया हो, क्योंकि 3 बच्चों की मां के साथ कोई भी व्यक्ति बलात्कार कैसे कर सकता है? लाठी चल रहा है, उसकी लड़की के साथ कोई रेप करे, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं कह सकता हूँ बिल्कुल असत्य है। ये एक ऐसा बयान है जिसे सुरेंद्र सिंह के घर की महिलाएं भी शायद सुनना पसंद नहीं करेंगी। देश की महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। दरअसल ये बयान सुरेंद्र सिंह और सेंगर जैसे विधायकों की घटिया मानसिकता दिखलाता है। कोई भी महिला इनके लिए क्या हैसियत रखती है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर ये ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्या इसमें सिर्फ संजीराम, सेंगर, सुरेंद्र, विशाल सेंगर या खजूरिया जैसे लोग ही दोषी हैं? क्या हम नहीं हैं इसके जिम्मेदार जो झूठ के कारोबार में अपना मुनाफा देखते हैं? लोगों के चाल और चरित्र को जानते हुए भी अपना वोट किसी खास मकसद या किसी खास फायदे के लिए ऐसे लोगों की झोली में डाल देते हैं, और बदले में वो हमें शिक्षा से दूर रखते हैं, हमारे अधिकारों से हमें दूर रखते हैं, हमें धर्म और जाति के झगड़ों में उलझा देते हैं। आइए कठुआ और उन्नाव की घटना को लेकर जोर जोर से चीखें, सत्ता को कोसे, नेताओं को गालियां दें
और घर परिवार में और समाज में ये दिखाने की कोशिश करें कि देखिए कितनी मानवता है हम में। लेकिन सुबह जब अपनी बच्चियों के स्कूल बस स्टॉप तक छोड़ने जाएंगे तो दिल तो धड़केगा। हम दुआ करते हैं कि कठुआ और उन्नाव के परिवारों पर जो हुआ वो हमारे और आपके परिवारों के साथ ना हो। लेकिन अगर सिर्फ दुआ काफी नहीं है तो फिर हमें और आपको सोचना ही पड़ेगा कि इसका इलाज क्या है। जितनी जल्दी हो सके हमें यह फैसला करना ही पड़ेगा कि हमारी बेचैनियों का इलाज हमें ही ढूंढना है। कोई सरकार, कोई नेता, कोई व्यवस्था हमारे हुकूक हमें नहीं दे सकती। और इसके लिए हमें धर्म से, जाति की सियासत से ऊपर उठकर मानवता की एकता में विश्वास करना पड़ेगा। हो सकता है कि कठुआ और उन्नाव की घटना कल तक सिर्फ कठुआ और उन्नाव की घटना थी, लेकिन आज ये हर शहर और हर घर की घटना है। कठुआ की बच्ची सभी की बच्ची है। उन्नाव की महिला में भी वही खून है जो हमारी महिलाओं के बदन में है। वो पिता जो कठुआ के जंगलों में भटक रहा था या लखनऊ के हुक्मरानों से अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा था, क्या उस पिता के बदन से रिश्ते खून में आपको अपना खून नहीं नजर आता? अगर वो खून आपका है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आइंदा किसी सिंगर, किसी संजी राम की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो बहनों और बेटियों की तरफ नजर भी उठा सके। अब आप दिल पर हाथ रख के अपने दिल से पूछिए कि क्या आप ऐसे हैवानों को, ऐसे दरिंदों पर किसी भी तरह का एतबार करेंगे? हम जानते हैं कि आपका जवाब क्या होगा। हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त आपके दिमाग में जो सवाल कौंध रहा है कि चार्जशीट से आगे बात अभी तक बढ़ी क्यों नहीं। करीब 2 महीने हो चुके हैं। आखिर इस बीच सरकार ने कानून बनाने वाले और कानून की हिफाजत करने वालों ने क्या किया? लेकिन आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? क्योंकि सरकार और कानून बनाने वाले तो मौनी बाबा बने हुए हैं। तो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, गुंडों को देखे या बिना देखे ही गोली मारने का हुक्म देने वाले महाराज योगी आदित्यनाथ गैंगरेप के एक आरोपी के सामने इतने कमजोर निकले कि उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। हाईकोर्ट ने मामले में दखल दे दिया। सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लोग तो साफ बचाने के लिए केस सीबीआई को सौंपने का ऐलान करना पड़ा। 7 महीने से बेटी बचाओ के नारे में कील ठोक कर सोए हुए मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी कि अदालत को खुद योगी जी की पुलिस से पूछना पड़ा कि 1 घंटे में बताओ क्या आप विधायक को गिरफ्तार कर रहे हो या नहीं। गैंगरेप के आरोपी विधायक को 7 महीने तक बचाती रही यूपी पुलिस, लेकिन अब सरकार का वक्त खत्म हो चुका है और अदालत का शुरू। अब अदालत शुक्रवार दोपहर को फैसला देगी कि विधायक जी का क्या करना है। हालांकि यूपी पुलिस ने पूरी बेशर्मी से अदालत में अपने निकम्मेपन को कबूल करते हुए ऐलानिया कहा कि माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे, इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया। और अब चूंकि केस का माई बाप सीबीआई है तो गिरफ्तार करे या ना करे ये सीबीआई जाने। वाह भी यूपी पुलिस, कमाल है। अब तक बेशर्मी की चादर ओढ़ कर बैठी यूपी पुलिस को बुधवार को थोड़ी सी शर्म आई थी। एडीजी उन्नाव पहुंचे थे, वहां बातचीत का ढोंग किया, लेकिन गैंगरेप के आरोपी बीजेपी विधायक माननीय कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ करने की हिम्मत तब भी नहीं जुटा पाए। गिरफ्तारी तो खैर छोड़ ही दीजिए। माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, एक्यूज को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं, अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं वो। लखनऊ से उन्नाव तक का 70 किलोमीटर का फासला तय करने में 7 महीने लगा देने वाली यूपी पुलिस पर भरोसा करे भी तो कोई कैसे करे उस मुख्यमंत्री पर भरोसा जो नारी सुरक्षा के नाम पर सत्ता में आए और जिसने पहले ही इम्तिहान में सत्ता की ताकत को बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में लगा दिया। कैसे करे उस पार्टी पर भरोसा जो नारे तो बेटी बचाओ के उछालती है, लेकिन उन्नाव में उसका पूरा आचरण बेटी दबाओ का रहा है। आज ये सरकार कोई कदम उठाए होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तो माननीय विधायक, वैसे विधायक जी के लिए योगी सरकार का सम्मान उसी वक्त झलक पड़ा था जब लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के पुलिस मुखिया यानी डीजीपी ने कुलदीप सेंगर के लिए शुरुआत ही माननीय विधायक बोलकर।
हालांकि अपनी खाकी पर लगे दाग हटाने के लिए बाद में कुलदीप सिंह सेंगर पर उन्नाव के माफी थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।